अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर, रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस। मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है और यूज़र को कंप्यूटर यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास विंडो, एंड्रॉयड, लिनक्स वगैरह आ जाते हैं इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कंप्यूटर का सेंट्रल कंट्रोलर होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा, मेमोरी कैसे यूज। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही जो कंप्यूटर है वो स्मूथली वर्क करता है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो कंप्यूटर के कंट्रोलर की तरह काम करता है। यही डिसाइड करता है कि पहले कौन सा टास्क कंप्लीट होगा, मेमोरी कैसे यूज़ होगी और कौन सी डिवाइस एक्टिव होगी। इसकी वजह से जो कंप्यूटर है वो स्मूथली वर्क करता है और अगर हमारे पास मल्टीपल टास्क एक साथ चल रहे हों तो उसको हैंडल कर लेता है। तो ये था हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एज द सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोल इन यूज़र हार्डवेयर इंटरेक्शन। कंप्यूटर हार्डवेयर है वो डायरेक्टली ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ट्रांसलेटर के काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान। जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड से टाइप करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन एक्शंस को मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। फिर कंप्यूटर जो सा है वो इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेता है। ये देखें एग्जांपल में भी हमारे पास यही है कि जब हम किसी आइकन पर क्लिक करते हैं या कोई कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इन एक्शंस को इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से जो यूज़र है वो कंप्यूटर को ईज़िली चला सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट टास्क। अब हम मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं। स्कूल्स, ऑफिस और ऑनलाइन सिस्टम में एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेपरेट यूज़र अकाउंट्स क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से यूज़र की फ़ाइल्स और इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर रिसोर्सेज को फेयरली शेयर करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्शन देता है। तो ये था हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट टास्क। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूज़र अकाउंट्स। अब क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूज़र अकाउंट्स को समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट यूज़र्स के लिए सेपरेट अकाउंट्स बनाने की फैसिलिटी देता है यूज़र्स को। हर अकाउंट की अपनी फाइल्स, डेस्कटॉप और सेटिंग्स और पासवर्ड होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारे पास ये देखें, कंप्यूटर लैब में हर स्टूडेंट्स अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करता है। इससे हर स्टूडेंट का डाटा सेपरेट और सिक्योर रहता है। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम और हमने इसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।